डे 19 30 डे चैलेंज में एकता आपका फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे मैंने आपको बताया था डे 18 पे ही एक हिंट दे दिया था कि हम आपको डे 19 पे दिखाने वाले हैं एक ऐसा 3 BHK का अपार्टमेंट जो कि लो राइज के अंदर रहेगा, रेडी टू मूव रहेगा, गेटेड सोसाइटी में रहेगा और सबसे बड़ी यूएसपी है उसकी लोकेशन जो है एडजॉइनिंग एरो सिटी। आज की डेट में आप मोहाली के किसी भी एरिया में अगर वर्किंग है या आपके बच्चे मोहाली डेली आते जाते हैं तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो जीरकपुर में है, लेकिन मोहाली से सबसे पहला प्रोजेक्ट जीरकपुर का पड़ता है तो वो ये पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी ये है कि इसका प्राइस जो कि मैं आपको लास्ट में जाके बताने वाली हूँ। तो लोकेशन अगर प्राइस के साथ मैच करेंगे तो आज की प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जितने भी मेरे क्लाइंट 75 to 85 लाख के बीच में प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे थे, मोहाली के जस्ट एडजॉइनिंग पार्ट में रहना चाहते हैं, एरो सिटी के बिल्कुल एडजॉइनिंग पार्ट में देख रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। BHK का मेरा ये अपार्टमेंट है, लिफ्ट के साथ आपको कंप्लीट रहने वाला है, रेडी टू मूव है, फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। तो चलिए मेरे साथ बढ़ते हैं हमारे फ्लैट की तरफ। गेटेड सोसाइटी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी गेटेड सोसाइटी के मेन गेट से। एक 1 एंट्री 1 एग्जिट के साथ आपको 24/7 गार्ड्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरी सोसाइटी आपको वाइड रोड के साथ L शेप में मिलने वाली है, मतलब लो डेंसिटी में आपको ये 3 BHK का अपार्टमेंट मिलने वाला है। मोर देन 60+ फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे रिजाइडिंग है और जो मैं प्रॉपर्टी अभी आपको दिखाने वाली हूँ वो भी आपको रेडी टू मूव मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ों के साथ शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ सोसाइटी के एंट्री पे आ जाता है आपका ये किड्स प्ले एरिया। दिस इज जस्ट बिकॉज कि ये किड्स प्ले एरिया है तो इसलिए आपको ये छोटा लग रहा है। अदरवाइज हमारा जो ग्रीन पार्क है सोसाइटी का वो एक सेपरेट एरिया में आपको मिल रहा है। वाइड रोड के साथ दोनों तरफ हमारे फ्लैट्स हैं, मतलब आपका हर फ्लैट जो है वो बोथ साइड ओपन में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। कोई भी बैक टू बैक फेसिंग होने की वजह से आपको वेंटिलेशन और धूप का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने फ्लैट की तरफ। +3 का ये कंसेप्ट रहने वाला है, मतलब स्टिल्ट में आपकी पार्किंग का एरिया रहेगा और साथ ही साथ हर फ्लैट के साथ आपको एक डेडिकेटेड स्टोर जो है वो स्टिल्ट एरिया में ही रहने वाला है। ऊपर 3 फ्लोर रहेंगे, 3rd फ्लोर जो है वो आपका रूफ राइट के साथ रहने वाला है। एक्चुअल एलिवेशन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने जैसे बताया था कि फैमिलीज रह रही हैं, तो ये एक्चुअल टावर है। जो स्टार्टिंग के जो 2 टावर्स हैं उनमें फैमिलीज रह रही हैं। अब हम बढ़ते हैं उस इन्वेंट्री की तरफ जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। बताया था स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाया था वो था हमारा सोसाइटी का किड्स प्ले एरिया। अभी मैं एंट्री ले रही हूँ सोसाइटी के ग्रीन पार्क एरिया की तरफ। तो पूरा एक लेंथ में आपको यहाँ पे ग्रीन पार्क एरिया मिल रहा है जिसमें आपका जॉगिंग ट्रैक भी कंप्लीट रहने वाला है। तो जितनी भी फैमिलीज अभी यहाँ पे रह रही हैं वो डेली इसी पार्क को यूज़ करती हैं। इस पार्क में अगर आप लेंथ में देखेंगे, मैं कैमरामैन को बोलूँगी थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, लास्ट में आप देखेंगे स्विंग्स एरिया एक अलग से आ रहा है, गजीबोज बने हो रहे हैं और साथ ही साथ ओपन जिम भी यहाँ पे आपको कंप्लीट रहने वाली है। तो ये बढ़ते हैं हमारी आज की 3 BHK की इन्वेंट्री की तरफ। स्टिल्ट के एरिया में पार्किंग जो वैसे मैंने आपको बताया था, तो ये पूरा पार्किंग का एरिया आ जाता है जिसमें आपको डेडिकेटेड कार पार्किंग रहने वाली है। और मेरे पीछे देख रहे हैं आप वो डेडिकेटेड स्टोर जो हर फ्लैट के साथ आपको एक मिलने वाला है। सेंटर में हमारी लिफ्ट आ जाती है और स्टेयरकेस आ जाता है और एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट है, तो ये लिफ्ट कैटर करने वाली है हमारे सिर्फ 6 घरों को। तो बढ़ते हैं हमारे फ्लैट की तरफ। एंट्री पे जैसे मैंने आपको बताया था एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट हैं, तो आज मैं आपको सैंपल ना दिखा के एक एक्चुअल फ्लैट दिखाने वाली हूँ सो डैट आपको भी ये पता चले कि आपको एक्चुअल फ्लैट किस कंडीशन में और क्या क्या चीज़ें लगा हुआ मिलने वाला है। जैसे ही आप अपने घर में एंटर करते हैं सबसे पहले ये पूरा एरिया आ जाता है आपका ड्रॉई डाइनिंग एरिया। अब इस ड्रॉई डाइनिंग एरिया में इनफैक्ट पूरे घर में मैं आज आपको एक भी लाइट ऑन करके नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज मैं आपको चाहती हूँ कि आप देखें कि इसमें नेचुरल लाइट बोथ साइड ओपन होने की वजह से कितनी अच्छी हो रही है। स्टार्टिंग में आप यहाँ पे बना सकते हैं अपना पूरा ड्राइंग रूम एरिया और डाइनिंग के लिए आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे है। तो ड्राई डाइनिंग में आपको एक अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। फॉल सीलिंग विद कंसील्ड लाइट जो आप अभी देख रहे हैं एक्चुअल यूनिट में बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी।
मंदिर के लिए आपके पास एक स्पेस जो है वो बिल्कुल सेपरेट दी है, तो आप चाहे मंदिर बनाना चाहते हैं या स्टोर बनाना चाहते हैं वो आपका ऑप्शन रहेगा। नाउ कमिंग टू अवर किचन पार्ट, पूरी यू शेप में आपको यहाँ पे किचन मिल रही है। किचन अभी भी आप जिस लुक में देख रहे हैं, फिर चाहे वो आपकी कैबिनेट हो, आपके इनोटेक के साथ पूरे ड्रॉर्स हो, ये सारी चीज़ें चिमनी के साथ आपको बिल्डर की तरफ से प्री इंस्टॉल्ड मिलने वाली है। वेट एरिया के जस्ट सामने आपका ओपनेबल विंडो आ जाता है, जस्ट बिकॉज कि आपका वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट आपके किचन एरिया में भी बहुत अच्छी रहे। अब चलते हैं हमारे बेडरूम्स की तरफ। तो मेरा जो फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा, फर्स्ट बेडरूम के साथ रहने वाला है मेरा ये कॉमन वॉशरूम, जो कि मेरे ड्राई डाइनिंग के गेस्ट को भी असिस्ट करने वाला है और साथ ही साथ मेरे इस फर्स्ट बेडरूम के साथ भी यही रहने वाला है। बेडरूम में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप स्पेस देख रहे हैं, फॉल सीलिंग इसमें आपको एज इट इज़ पूरे घर में कंप्लीट मिलने वाली है। नेचुरल लाइट जो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ पर्टिकुलर इस वीडियो में, बोथ साइड ओपन होने की वजह से वो बहुत अच्छी मिल रही है। मगर हम इतने बजट की बात करते हैं तो बजट के अंदर कुछ चीज़ें जो होते हैं हम मिस हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों का बिल्डर ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। ग्लास डोर के साथ आपको ये कबर्ड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट मिलने वाली है। रियर बालकनी के साथ असेस तो आपका रहेगा, लेकिन मैश डोर भी आपको यहाँ पे बिल्डर की तरफ से लगा के दिए जा रहे हैं। रेयर साइड वाली मेरी ये जो बालकनी आ जाती है, ये पूरी बालकनी आपको रेयर साइड वाली भी मिलने वाली है, जिसमें से एक बेडरूम के साथ तो ये ओपनेबल डोर के साथ रहेगी, दूसरे बेडरूम के साथ आपको ओपनेबल विंडो यहाँ पे मिलने वाली है। तो अच्छी खासी स्पेस है। पीछे आप जो पार्क एरिया देख रहे हैं ये सोसाइटी का ही पार्क है, तो अभी आपको जो ओपननेस यहाँ पे दिख रही है ये लाइफ टाइम तक आपको ओपननेस ऐसे ही रहने वाली है। तो बढ़ते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये सेकंड बेडरूम, जिसमें आपको पहली बात तो स्पेस अगेन बहुत अच्छी खासी मिल रही है। उसके अलावा अगर आप फॉल सीलिंग की बात करेंगे इसमें भी आपको कंप्लीट मिल रही है, क्योंकि ये हमारा मास्टर बेडरूम है तो इसमें आपको कबर्ड का एरिया जो है वो फुल हाइटेड मिल रहा है। डबल कबर्ड्स के अलावा बीच में एक सेंटर कबर्ड, सिंगल यूनिट कबर्ड आपको और मिल रही है, तो काफ़ी सारा एरिया कबर्ड का आपके पास अच्छा खासा आ जाता है। और इसके साथ मेरा ये रहने वाला है अटैच वॉशरूम, जो पर्टिकुलर इस बेडरूम के साथ अटैच रहने वाला है। प्रीमियम बाथ फिटिंग के साथ आपको ये कंप्लीट रहेगा। और वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओपनेबल विंडो आपको यहाँ पे मिल रही वाली है उसमें भी आपको मैश विंडो बिल्डर की तरफ से लगा के दी जा रही है। तो काफ़ी सारा काम है जो बिल्डर की तरफ से आपको यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट करके दिया जा रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। ये दो बेडरूम जो हैं वो रेयर बालकनी के साथ आपको असेसेबल रहेंगे, और मेरा ये फ्रंट साइड वाला थर्ड बेडरूम आ जाता है, ये मेरी फ्रंट बालकनी के साथ असेसेबल रहेगा। थर्ड बेडरूम में भी आपको स्पेस अच्छी मिल रही है। कबर्ड का एरिया अगर मैं आपको दिखाऊं तो फुल हाइटेड कबर्ड इसमें वॉल माउंटेड आपको मिल रहे हैं, तो यूज जो है रूम की स्पेस का अच्छा रहता है। मैश डोर के साथ ओपनेबल डोर आपका फ्रंट बालकनी वाली साइड रहेगा। फ्रंट बालकनी जो है वो मेरी थर्ड बेडरूम से, फ्रंट बालकनी जो है उसका एक डोर रहेगा जो मेरे थर्ड बेडरूम से साथ है, और दूसरा मेरी किचन वाली विंडो भी इसी साइड ओपन होती है। ग्लास रेलिंग के साथ आपको ये फ्रंट साइड पे कंप्लीट एलिवेशन मिलने वाला है। सामने वाली रो आप देख रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर पूरी सोसाइटी का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने पहले बताया मोर देन 60+ फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे रह रही हैं, तो यही यूनिट्स हैं जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें मेरे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है। कंप्लीट होता है मेरा ये डे 19 का 3 BHK का टूर। बात करते हैं सोसाइटी की ब्रीफ डिस्कशन की। 30 डे चैलेंज डे 20 की अगर मैं बात करूं तो डे 20 पे मैं आपको फिर से दिखाने वाली हूं हाई राइज के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 85 लाख से लेके 1 CR के बजट में आपको 3 BHK के डिफरेंट साइजेस मिलने वाले हैं। पटियाला रोड की कनेक्टिविटी में मेरी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, सारी एमिनिटीज़ के साथ। हाई राइज के अगर अंतर कंसीडर कर रहे थे तो कल की प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाली है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ एकअप ग्रुप पे। 30 डे चैलेंज में टारगेट सिंपल है, बहुत सारे क्लाइंट हमें विजिट कर रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स ने ऑलरेडी प्रॉपर्टी बुक भी कर ली है। तो अगर आप भी चंडीगढ़ के नियर बाय में प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं, हमारी ऑप्शंस आपको पसंद आ रही हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी टीम से बात कीजिए और विजिट का प्लान करिए। Thank you so much from एकअप ग्रुप।